नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा प्लस वन की फिजिक्स करवा रहा हूँ आपको। और जो आपका चैप्टर गतिकी है, अपने गतिकी चैप्टर को पढ़ रहे थे। गतिकी के अंदर अपने दूरी तथा विस्थापन की बात कर रहे थे। तो अपने किसकी बात कर रहे थे? दूरी और विस्थापन की बात कर रहे थे कि दूरी और विस्थापन जो है वो दोनों राशियों में क्या फ़र्क होता है। तो दूरी की बातें अपने कर चुके हैं, कुछ एक बातें फिर से रिपीट कर देता हूँ। दूरी जो होता है वो पथ की वास्तविक लंबाई होती है। दूरी क्या होती है? पथ की वास्तविक लंबाई होती है। दूसरा, दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। दूरी क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। दूरी किस तरीके की राशि है? अदिश राशि है। किस तरीके की राशि है? अदिश राशि है। दूरी का मात्रक मीटर होता है और दूरी की विमा जो है वो L1 होती है, या आप लोग लिख सकते हो M0 L1 और T0, 0 लिखा हुआ है अभी, M0 L1 और T0 लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये कुछ एक बातें अपने पास में दूरी की थी। आज अपने को बात करनी है विस्थापन की। किसकी बात करनी है अपने को? विस्थापन की बात करनी है कि विस्थापन क्या होता है। जैसे अपने दूरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप A से B तक पहुंच रहे हो और आप क्या कर रहे हो? S1 पथ से जा रहे हो, S1 दूरी तय करते हुए जा रहे हो। आप S2, S3, S4 और S5 दूरियां तय करके कहाँ पहुंच रहे हो? पॉइंट B पर पहुंच रहे हो। यानी A से आप कहाँ पहुंच रहे हो? B पर पहुंच रहे हो। तो ये जो S1, S2, S3, S4, S5, ये सभी की सभी जो है वो क्या है? दूरियां हैं। इन सभी को अपने क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। परंतु ये जो आपको S3 दिखाई दे रही है, S3 A और B, ये A और B के बीच की जो दूरी S3 है, इसे अपने क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन इसमें से कौन सा है? S3 जो है वो क्या है? इसमें से विस्थापन है। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन का मतलब होता है प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम जो दूरी होती है उसी को अपने क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। जैसे A से B के मध्य जो दूरी है वो कौन सी है? S3 है। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य क्या होती है? जो न्यूनतम दूरी है उसी को अपने क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। या आप लोग बोल सकते हो इसके अंदर कि जो निश्चित दिशा के अंदर दूरी तय की जाती है, निश्चित दिशा में जो दूरी तय की जाती है, निश्चित दिशा में जो दूरी तय की जाती है उसी को अपने क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी अपने क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। तो इस बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक दूरी है और एक क्या है? विस्थापन है। ठीक है, अब अपने उसी तरीके की बातें कर लेते हैं जैसी बातें अपनी इस ओर की है। तो फर्स्ट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है पथ की वास्तविक लंबाई, परंतु यहाँ पर क्या आ जाएगा? न्यूनतम दूरी आ जाएगी। या आप बोल सकते हो कि प्रारंभिक और अंतिम जो आपका पॉइंट है उसके मध्य न्यूनतम दूरी, या क्या बोल सकते हो? किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? आपका विस्थापन कहलाती है। दूसरी, विस्थापन किस तरीके की राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन किस तरह की राशि है? विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि होती है। यानी विस्थापन के अंदर हमेशा क्या होती है? दिशा भी साथ में निहित होती है। तो विस्थापन जो है इसमें एक तो सदिश राशि है और एक क्या होती है? निश्चित दिशा में होती है। जैसे अपनी बात इस ओर की है, मात्रक की, मात्रक किसका क्या होता है? मीटर होता है। तो विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। विमा की अगर बात करें तो विमा इसकी भी क्या होती है? L1 होती है। ठीक है, सदिश राशि है, मात्रक मीटर होता है और विमा क्या होती है? L1 होती है। L1 विमा इसकी है और L1 विमाई जो है वो विस्थापन की, यानी दोनों की विमाई क्या होती है? समान होती है। दोनों का मात्रक जो है वो भी क्या होता है? समान होता है। ये जो टर्म लिखी गई है ये दोनों के अंदर क्या होती है? समान होती है। दोनों का मात्रक मीटर होता है और दोनों की जो विमा है वो क्या होती है? L1 होती है। ये देखिए यहाँ पर आपने क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कि दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। परंतु विस्थापन को अगर अपने देखें तो विस्थापन धनात्मक होता है, विस्थापन ऋणात्मक होता है। इसके साथ साथ विस्थापन जो है वो क्या हो सकता है? शून्य भी हो सकता है।
ठीक है। तो दूरी हमेशा क्या होती है, दूरी हमेशा और हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, परंतु विस्थापन जो है वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है या फिर शून्य हो सकता है। ये सभी प्रकार के मान जो है वो विस्थापन के हो सकते हैं। विस्थापन प्लस का, माइनस का और शून्य भी हो सकता है। जैसे ये मानो कि एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है, ठीक है। अब इस दिशा की बात कर रहे हैं। इस दिशा के अंदर देखें तो ए से बी तक अगर कोई कण जाता है तो उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है या जो विस्थापन है, विस्थापन जो है वो किस प्रकार का होगा, जो विस्थापन जो है वो धनात्मक होगा। अगर इस ओर जाता है तो विस्थापन क्या होगा, धनात्मक होगा। परंतु अगर कोई पॉइंट से गति करता हुआ कण फिर से उसी पॉइंट पर पहुंच जाए, एक पॉइंट से गति करता हुआ फिर से कहाँ पहुंच जाए, इसी पॉइंट पर पहुंच जाए, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो विस्थापन है वो कितना होगा, शून्य होगा। यानी ए से चलना शुरू किया और फिर से कहाँ पहुंच गया, ए पर पहुंच गया। यहाँ से चल रहा था और घूम करके फिर से कहाँ आ गया, ए पर ही आ गया, तो उस समय जो विस्थापन है वो कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगर विपरीत दिशा में भी गति करता है वो, यानी बी की ओर जा रहा था परंतु वापस आते समय वो क्या कर रहा है, विपरीत दिशा की ओर भी गति कर रहा है, तो उस समय जो इसका विस्थापन होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो विस्थापन जो है वो धनात्मक हो सकता है, विस्थापन जो है वो ऋणात्मक हो सकता है और विस्थापन जो है वो शून्य भी हो सकता है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना, प्लस का, माइनस का और शून्य, ये सभी प्रकार का क्या हो सकता है, विस्थापन हो सकता है। परंतु दूरी हमेशा और हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। मात्रक के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मात्रक दोनों का समान होता है, परंतु ये सदिश और अदिश राशि का भी ध्यान रखना। जब अदिश राशि की बात की जाएगी तो दूरी को लिख देंगे, और जब सदिश के रूप में लिखा जाएगा तो किसको लिख देंगे, विस्थापन को लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका एक टॉपिक था, दूरी और विस्थापन, ठीक है। अब अपनी बात कर लेते हैं नए टॉपिक की, चाल और वेग की, ठीक है। जैसे अपना टॉपिक था दूरी एवं विस्थापन, उसी प्रकार अपना टॉपिक आता है चाल और वेग, चाल और वेग। देखिए आपका टॉपिक है चाल और वेग, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है चाल और वेग। तो अपने बात करेंगे कि चाल और वेग जो है इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो एक तो आपको ये से ध्यान रख सकते हो कि जैसे दूरी और विस्थापन था, उसी प्रकार से आपके पास में क्या है, चाल और वेग है। जैसे अदिश राशि की बात की थी तो आपके पास में क्या था, दूरी थी, और जब सदिश की बात कर रहे थे तो आपके पास में क्या था, विस्थापन था। बिल्कुल उसी प्रकार से अदिश की बात करोगे चाल आएगा, सदिश की बात करोगे क्या आएगा, वेग आएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो चाल और वेग का मतलब क्या होता है, देखो कोई वस्तु है उसकी स्थिति में क्या हो रहा है, कोई वस्तु है उसकी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। कोई वस्तु है और उसकी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अगर वस्तु की स्थिति में क्या हो रहा हो, परिवर्तन हो रहा हो, तो वस्तु की स्थिति में जब परिवर्तन होगा तो वो किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, यानी वो धीमी गति से हो रहा है या तेज गति से हो रहा है, इसके बारे में अपने को कौन बताता है, इसके बारे में अपने को चाल और वेग बताते हैं, ठीक है। यानी जो गति हो रही है, वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसी को अपने क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अब वो गति धीमी है, तेज है, इसका अगर अपने को पता लगाना हो तो वो अपने किसके द्वारा लगाते हैं, वो पता अपने चाल और वेग के द्वारा लगाते हैं, ठीक है। तो ये तो अपनी बात है चाल और वेग की। अब अगर अपने दोनों को अलग अलग पढ़ें तो देखिए सबसे पहले जो अपने टॉपिक आता है वो अपना टॉपिक है चाल। तो इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक अपने पढ़ रहे हैं वो है चाल, ठीक है। तो चाल का क्या मतलब है, चाल वैसे तो आप लोग पढ़ चुके हो, 10वीं क्लास के अंदर आप लोग पढ़ करके आए हो कि एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी
चाल कहलाती है। तो अगर चाल की बात की जाए तो चाल के सूत्र के अंदर, ये परिभाषा के अंदर आप लोग क्या लिखोगे, एकांक समय में तय की गई दूरी को अपने क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, जो एकांक समय में जो दूरी तय की जाती है उसी को अपने क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। या फिर आप लोग बोल सकते हो समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर जो है उसी को अपने क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, यानी आप लोग बोल सकते हो समय के साथ वस्तु की दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, देखिए चाल जो होती है, चाल का सूत्र आप लोग क्या लिखते हो, चाल का सूत्र लिखते हो दूरी बटा समय। क्या लिखते हो, दूरी बटा समय। जैसे चाल को किससे लिखो, अगर आप लोग v से अगर आप लोग लिख देते हो और दूरी को s से लिख देते हो और समय को किससे लिख देते हो, t से लिख देते हो, तो v किसके इक्वल है, s अपॉन t के इक्वल है। यहाँ देखिए अगर t इक्वल आप लोग क्या रख देते हो, 1 लिख देते हो, यानी आपने क्या लिख दिया, एकांक लिख दिया। क्या लिख दिया, एकांक लिख दिया। जैसे ही आप समय की जगह एकांक लिख देते हो तो v किसके बराबर आ जाता है, s के बराबर आ जाता है। यानी एकांक समय में जो दूरी तय की जा रही है, एकांक समय में जो दूरी तय की जा रही है वो किसके बराबर आ रही है, चाल के बराबर आ रही है। परिभाषा देखिए, एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और ऐसा अपने फॉर्मूले से भी पता लग रहा है कि अगर आप समय t की जगह क्या रख देते हो, एकांक रख देते हो, तो वेग और दूरी क्या, ये चाल और दूरी क्या आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इसके अलावा आप लोग बोल सकते हो कि किसी वस्तु की समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन की दर, ये देखिए ऊपर दूरी है और नीचे क्या है, समय। तो दूरी में परिवर्तन की दर, दूरी में परिवर्तन की दर, दूरी में परिवर्तन की दर को अपने क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना कि दूरी में परिवर्तन की दर जो है वो क्या कहलाती है, अपनी चाल कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपनी बात करें तो अब आप लोग लिख रहे हो कि v किसके इक्वल है, s अपॉन t के इक्वल है। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि चाल जो है उस चाल का मात्रक लिखिए, यानी चाल का आपसे क्या पूछा जाए, मात्रक पूछा जाए। तो चाल का अगर आपको मात्रक लिखना हो तो s और t आपके पास में क्या है, आपके पास में s और t यानी दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक मैंने आपको बता रखा है, दूरी का मात्रक क्या होता है भाई, लंबाई की बात करते हैं और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, समय की बात कर रहे हैं तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो आपने क्या लिख दिया, मीटर पर सेकंड लिख दिया। दूरी की बात कर रहे हो, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, यानी इसे अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो मीटर पर सेकंड। ये किसका मात्रक है, ये चाल का मात्रक है। दूसरा, अगर आप देखना चाहो इसके अंदर विमा, अगर विमा लिखना चाहो इसकी तो m की पावर तो 0 आएगी, l की पावर 1 आएगी, t की पावर माइनस का 1 आएगी। m0 l1 t की पावर माइनस 1। देखिए इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब विमा वाला चैप्टर अपने पढ़ रहे थे, शुरुआत का चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अपने दूरी जो है इसकी विमा जो लिखते हैं वो L1 लिखते हैं, और चाल की जब भी अपने विमा लिखी जाती है तो M1 और ये M0 L1 t की पावर माइनस 1 जो है इसकी विमा लिखी जाती है। ठीक है, तो कुछ एक बातें इसके अंदर और देख सकते हो आप लोग। एक तो ये देखिए कि इसकी विमा आ गई। दूसरा, ये मात्रक जो है कौन सी पत्ती के अंदर है भाई, ये मात्रक जो है MKS पत्ती के अंदर है। CGS पत्ती के अंदर अगर आप लोग इसे लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, ये तो MKS पत्ती में है, MKS पद्धति में। अगर आप लोग इसे CGS में लिखना चाहते तो मीटर की जगह क्या आता, सेंटीमीटर, समय की जगह सेकंड ही आता फिर से ही, तो ये क्या बन जाता है, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो CGS पत्ती के अंदर जब इसका मात्रक लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड लिखा जाता है। ठीक है, और MKS में मीटर प्रति सेकंड लिखा जाता है। विमा मैंने आपको इसकी बता दी है, M0 L1 t की पावर माइनस 1। ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ, M0 m की पावर 0, और यहाँ ये आपको अगर दिख रहा हो तो यहाँ आप देख सकते हो m लिखा हुआ है, दोनों m में फ़र्क है। ये जो लिखा गया है मात्रक के अंदर, ये m मीटर को बता रहा है, दूरी के मात्रक को बता रहा है, लंबाई के मात्रक को बता रहा है, विस्थापन के मात्रक को बता रहा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के मात्रक को बता रहा है। परंतु यहाँ विमा के अंदर जो m लिखा गया है ये मास को बता रहा है। ठीक है, किसको बता रहा है, मास को बता रहा है, द्रव्यमान को बता रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि इसके अंदर जो m लिखा गया है वो मास द्रव्यमान को बता रहा है, और ऊपर जो m लिखा गया है वो किसको बता रहा है, मीटर को बता रहा है। ये सारी बातें करने के बाद में अगर अपने ये पूछा जाए कि चाल जो है वो सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो ये भी आप लोग बता सकते हो। कैसे, जैसे आपने इसका फॉर्मूला लिखा
चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या लिखा? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय किस तरीके की राशि है? अदिश राशि है। और दूरी किस तरीके की राशि है? अदिश राशि है। तो अदिश ही राशि है ऊपर और नीचे दोनों, तो चाल किस तरीके की राशि बन जाएगी? अदिश राशि बन जाएगी। ठीक है, अपनी चाल जो है वो किस तरीके की राशि है? एक अदिश राशि है। तो इसके बारे में भी ध्यान रखना। दूरी की बात कर रहे थे, दूरी जो थी अपनी अदिश राशि थी, तो चाल भी कौन सी राशि होगी? अदिश राशि होगी। तो ये सारी बातें इसके अंदर आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक तो चाल के बारे में, दूसरा चाल का सूत्र, एक चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, विमा m0 L1 t-1, यानी विमा आप ये लिख सकते हो L1 t की पावर -1। ठीक है, L1 t की पावर -1। अगर सिर्फ इतना लिखते हो तब भी इसकी विमा जो है वो क्या होगी? बिल्कुल सही होगी। ठीक है, इतनी सारी बातें पढ़ने के बाद भी अपने नया टॉपिक शुरू करते हैं। नया टॉपिक है आपका चाल के प्रकार। इसके अंदर जो नया टॉपिक है वो है चाल के प्रकार। देखिए, आपका नया टॉपिक है चाल के प्रकार। इसी टॉपिक के अंदर अपनी चाल पढ़ रहे हैं चाल, और चाल के अंदर अपने पढ़ रहे हैं चाल के प्रकार। ठीक है, अभी अपने चाल के बारे में पढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं चाल के प्रकारों की। तो चाल कितने प्रकार की अपने हो सकती है? एक तो आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर अपने आता है एक समान चाल। एक समान चाल, ठीक है, एक समान चाल की अपनी बात करेंगे। और एक आपको इसके अंदर ध्यान रखना है असमान चाल। असमान चाल या परिवर्तित चाल आप लोग इसे बोल सकते हो। और तीसरा इसके अंदर आप लोग लिख देना औसत चाल। औसत चाल। और चौथा इसके अंदर आप लोग लिख देना तात्क्षणिक चाल। ठीक है, तो क्या क्या लिख दोगे? एक समान चाल, असमान चाल और औसत चाल, और एक आपने क्या लिख दिया? तात्क्षणिक चाल लिख दिया। ये अपने सभी क्या लिखा है? चाल के वर्गीकरण किया है या चाल के प्रकार लिखे हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर आता है वो अपने आता है एक समान चाल। अपना पहला जो इसके अंदर टॉपिक है वो क्या है? एक समान चाल। देखिए, एक समान चाल का क्या मतलब होता है? एक समान चाल का मतलब होता है अगर किसी वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में, यदि किसी वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाए, समान दूरी तय की जाए, तो उसे अपने क्या कहते हैं? उसे अपने एक समान चाल कहते हैं। ठीक है, तो एक समान चाल अगर आपसे पूछा जाए कि एक समान चाल किसे कहते हैं, तो एक समान चाल अपने कहेंगे समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय की जाए किसी भी वस्तु के द्वारा, तो उसे अपने क्या कहा जाता है? उसे अपने कहा जाता है एक समान चाल, यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जा रही है। जैसे कौन गति करता है ऐसे कौन गति करता है भाई? देखो, जो घड़ी होती है, घड़ी की जो सुइयाँ होती है वो क्या करती है? वो समान समय अंतराल में समान दूरी जो है वो तय करती है। ठीक है, यानी आपसे पूछा जाए एक समान चाल, तो एक समान चाल किसकी होती है? एक समान चाल जो घड़ी की सुइयों की होती है। घड़ी की सुइयाँ किस प्रकार की चाल होती है उनकी? एक समान चाल। और एक समान चाल कौन सी होती है? एक समान चाल वो चाल होती है जो समान समय अंतराल में क्या करती है? समान दूरी तय करती है। ऐसा आप लोग घड़ी के अंदर देख भी सकते हो। जैसे ये अपनी अगर घड़ी माने तो घड़ी के अंदर जो सुइयाँ होती है, कोई भी सुई ले सकते हो आप लोग। जैसे ये जो सुई है आपकी, जो मिनट की सुई है, उसे अगर आप लोग देखो तो वो समान समय अंतराल में क्या करती है? समान दूरी तय करती है। जैसे 5 मिनट में वो कहाँ पहुँचती है? यहाँ पहुँचती है, तो अगली 5 मिनट में वो यहाँ पहुँचेगी। यानी एक खाना उसने 5 मिनट में अगर पार किया है तो अगला एक खाना फिर से वो 5 मिनट के बाद पार करेगी, और उससे अगला जो खाना है वो क्या करेगी?
5 मिनट के बाद जो है वो पार करेगी। तो समान समय अंतराल में समान दूरियां क्या कर रही है, तय कर रही है। इनके बीच की जो गैप है वो समान है और इसे क्या किया जा रहा है, घड़ी की सुइयों के द्वारा समान समय अंतराल में तय किया जा रहा है। इसी तरीके से आप लोग जो मिनट, ये घंटा की सुई है और सेकंड की सुई है, उन्हें भी देख सकते हो। वो सुइयाँ भी क्या करती है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। ठीक है, तो ये जो चाल है वो किस प्रकार की चाल है, ये एक समान चाल कहलाती है। अब अपने इसके अंदर नेक्स्ट आता है असमान चाल, और इसके अंदर अपने दूसरा जो है वो आता है असमान चाल। असमान चाल को आप लोग परिवर्तित चाल भी कह सकते हो, परिवर्तित या परिवर्तित चाल। ठीक है, तो असमान चाल या परिवर्तित चाल, ये कौन सी चाल होती है? इस चाल का मतलब होता है अगर समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाए, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाए, तो उसे अपने क्या कहेंगे, उसे अपने असमान चाल या परिवर्तित चाल कहेंगे। तो असमान चाल या परिवर्तित चाल कौन सी होती है? समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाए तो उसे अपने क्या कहेंगे, असमान या परिवर्तित चाल कहेंगे। देखिए, चाल चाहे समान हो या असमान हो, दोनों के अंदर अपने समान समय अंतराल की बात करते हैं। ठीक है, जो समय अंतराल अपने लेते हैं वो किस तरीके का लेते हैं, समान लेते हैं। और समान समय अंतराल के अंदर अपने देखते हैं कि दूरी जो है वो किस प्रकार की तय की जा रही है। अगर दूरी समान तय की जा रही है, अगर दूरी किस तरीके की तय की जा रही है, समान तय की जा रही है, तब तो वो एक समान चाल होगी। और अगर असमान तय की जा रही है तो वो किस तरीके की चाल होगी, वो परिवर्तित या असमान चाल होगी। इसका एग्जाम्पल आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी, जैसे जो भीड़ भाड़ वाले स्थान है, भीड़ भाड़ वाले जो स्थान है, उन स्थानों में जो वाहनों की गति है वो क्या होती है, असमान चाल का उदाहरण होती है। इसके अलावा भीड़ वाले स्थान पर आप लोग जो मनुष्यों की गति बोल सकते हो या वाहनों की गति बोल सकते हो या किसी की भी गति बोल सकते हो। तो भीड़ वाला जो स्थान होता है वहाँ पर जो गति होती है उसी को अपने क्या कहते हैं, उसी को अपने असमान या परिवर्तित चाल कहते हैं। ठीक है, अब अपना तीसरा जो प्रकार आता है वो आता है औसत चाल। तीसरा जो टॉपिक है इसके अंदर वो है औसत चाल। तीसरा अपने इसके अंदर है औसत चाल। देखिए, औसत चाल, औसत चाल कौन सी होती है? किसी भी गतिमान वस्तु के द्वारा, गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई, किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। ठीक है, किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसके द्वारा लगे कुल समय के अनुपात को अपने क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। ठीक है, तो औसत चाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। अगर पूरा लिखो इसे तो गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। जैसे औसत चाल को अगर आप लोग v से लिखो तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा डेल एस बटा डेल टी के। ठीक है, यहाँ पर डेल एस और डेल टी जो है वो मान लिया किसे दर्शा रहे हैं, कुल दूरी, और जो डेल टी है वो किसे दर्शा रहा है, कुल समय को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा डेल एस बटा डेल टी के बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ जो डेल एस है ये किसे दर्शा रहा है, यानी आप लोग अगर हिंदी में ये सूत्र लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते थे, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा वस्तु द्वारा ये दूरी तय करने में लगा समय। तो
कुल दूरी और कुल समय, इसका अनुपात क्या कहलाता है? कुल दूरी और कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। ठीक है, इसे आप लोग वी बार से या वी एम से लिख सकते हो। ठीक है, वी बार से लिख सकते हो या वी एम से लिख सकते हो, या आप लोग इसे ये भी लिख सकते हो वी एवरेज। ठीक है, वी एवरेज या वी एम या वी बार किसके इक्वल आता है? डेल एस बटा डेल टी के बराबर आता है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल दूरी तय करने में लगा समय, दोनों का अनुपात जो है वो क्या कहलाता है? औसत चाल कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर वैसा सीधा एग्जाम्पल अपने नहीं दे सकते, अपने संख्यात्मक एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका। जैसे कोई वस्तु है, वो क्या कर रही है? 5 मीटर की दूरी तय कर रही है, 5 मीटर की दूरी तय कर रही है, कितना समय ले रही है? 2 सेकंड ले रही है। फिर कितनी दूरी तय कर रही है? 7 मीटर तय कर रही है, कितना समय ले रही है? 3 सेकंड का ले रही है। इसी तरीके से आगे क्या करता जाएगा, आप लोग अलग अलग समय में अलग अलग तय दूरियां लोगे और उन सभी दूरियों को एक साथ जोड़ दोगे। जैसे यहाँ पर तो ये 2 ही दूरी है, इनको एक साथ जोड़ो, और कुल समय को एक साथ जोड़ो। जैसे यहाँ 2 ही समय है तो दोनों का एक साथ जोड़ दो। फिर जहाँ दूरी है वहाँ दूरी रख दो और जहाँ समय है वहाँ पर समय रख दो। दोनों का जो अनुपात आएगा वो क्या कहलाएगा? औसत चाल कहलाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको कोई संख्यात्मक एग्जाम्पल मिलेगा, उसके अंदर आप लोग दूरी को एक साइड जोड़ लेना और समय को दूसरी साइड जोड़ देना। फिर क्या करोगे? दूरी के अंदर समय का भाग लगा देना, कुल दूरी के अंदर कुल समय का भाग लगा देना। उससे जो आपको मान प्राप्त होगा वो किसका मान प्राप्त होगा? वो आपको औसत चाल जो है, उस औसत चाल का मान जो है वो प्राप्त होगा। ठीक है, इसके अंदर जो लास्ट टॉपिक आपका आता है वो आता है तात्क्षणिक चाल। जो लास्ट है इसके अंदर वो है तात्क्षणिक चाल। देखिए तात्क्षणिक, चौथा तात्क्षणिक चाल या तात्कालिक, इसे तात्कालिक चाल भी बोलते हैं। किसी क्षण विशेष पर, वस्तु की किसी क्षण विशेष पर जो चाल होती है वो क्या कहलाती है? वो तात्क्षणिक चाल कहलाती है। ठीक है, किसी क्षण विशेष पर वस्तु की जो चाल होती है उसी को अपनी क्या कहते हैं? उसी को अपनी तात्क्षणिक चाल कहते हैं। ठीक है, या तो आप लोग किसी क्षण विशेष पर बोल सकते हो, या आप लोग बोल सकते हो किसी निश्चित समय पर, या तो बोल सकते हो किसी निश्चित समय पर चाल, या बोल सकते हो किसी क्षण विशेष पर वस्तु की जो चाल होती है उसी को अपने क्या कहते हैं? तात्क्षणिक चाल कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर अपने आगे देखें तो इसके अंदर आप लोग एक तो लिख सकते हो कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी जो है उसे ज्ञात कर लोगे आप लोग, और उसके बाद में अपने क्या करेंगे? देखिए, जैसे अपने दूरी को v से लिखा, अपने कुल दूरी को क्या कर लिया? ज्ञात कर लिया डेल s बटा डेल t से। अब अपने किसकी बात करें? ये तो अपने दूरी का सूत्र लिखा है, v दूरी बराबर ये चाल का सूत्र लिखा है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब अपने किसकी बात करें? अगर क्षण विशेष की बात करें, यहाँ तो आपने क्या किया है? चाल का सूत्र लिखा है। चाल किसके बराबर किया? दूरी बटे समय के किया। ठीक है, चाल किसके बराबर किया आपने? दूरी बटा समय के की। तो अब अपने अगर इस चाल की बात करें तो ये चाल v जो है आपकी किसके बराबर आएगी? देखना आप लोग इसे, ये आएगा, जैसे अगर अपने ये बोले कि समय अंतराल जो है वो बिल्कुल अलग हो। जैसे यहाँ पर क्या लिखा? निश्चित समय या किसी क्षण विशेष पर, यानी अपने सिर्फ किसी क्षण की बात करें, क्षण विशेष की बात करें तो अपने डेल टी क्या लिखेंगे? डेल टी टेंड्स टू 0 लिखेंगे। तो इसी v को आप लोग क्या लिख दोगे? v को लिख दोगे लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 और डेल s बटा डेल t, और जब ये अलग होता है तो इसी को लिखा जाता है ds बटा dt। तो ये जो चाल है, देखना अभी तक अपने ये जो सभी टॉपिक किए हैं ये चाल के किए हैं। एक समान चाल ज्ञात की है, फिर एक समान ये असमान चाल, फिर अपने औसत चाल, फिर अपने तात्क्षणिक चाल। लास्ट में अपने जो टॉपिक पढ़ा है उसके अंदर अपने औसत चाल का मान ज्ञात किया है। किसका मान ज्ञात किया है? औसत चाल का मान ज्ञात किया है। ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय जो अपने अनुपात ज्ञात किया उससे अपने क्या प्राप्त किया था? औसत चाल प्राप्त की थी। और यहाँ अपने क्या कर रहे हैं? तात्क्षणिक चाल की बात करें तो तात्क्षणिक चाल का सूत्र क्या आता है? v बराबर ds बटा dt आता है। ठीक है, ये जो चाल है इस चाल को क्या बोला जाता है? इस चाल को बोला जाता है तात्क्षणिक चाल। किसी क्षण विशेष पर जो चाल है वो क्या है? तात्क्षणिक चाल है आपकी, v बराबर ds बटा dt। वाहन जो होता है, वाहन के अंदर आप लोग देखते हो जैसे बाइक वगैरह होती है, उसका जो स्पीडोमीटर होता है, जो स्पीड दिखाता है, उस स्पीडोमीटर के द्वारा कौन सी चाल मापी जाती है? उसके द्वारा तात्क्षणिक चाल मापी जाती है। ठीक है, वाहन जो होता है, वाहन का जो स्पीडोमीटर होता है
वाहन का जो स्पीडोमीटर है जो स्पीड नापता है, जिसके अंदर सुई लगी हुई होती है, 0 से आगे तक वो मापता है, 100, 110, 120 जितने भी वो मापता है, वो उसकी कौन सी चाल है, वो उसकी चाक्षणिक चाल है। यानी 0 से लेकर के 10, 20, 30, 40, 50, 60 जितनी भी चाल वो मापता है, वो कौन सी चाल मापता है, चाक्षणिक चाल मापता है। ये कौन सी चाल होती है, किसी क्षण विशेष पर चाल होती है। ठीक है, तो ये चाल के 4 प्रकार